बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोई भी उम्मीदवार अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दल के झंडे और बैनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी के घर के सामने जाति या फिर भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे अपडेट आए हैं बिहार पंचायत चुनाव को लेकर। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा खास गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसे आपको शायद जानना जरूरी होगा, जो आपके लिए मददगार होगा। अब बिहार में स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको यह भी बताते चले कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में मध्य विद्यालय और हाई स्कूल भी खुल सकते हैं और विद्यालयों में फिर से रौनकता वापस आ सकती है। बच्चे स्कूल जा सकते हैं और शिक्षण कार्य से जुड़ सकते हैं। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है कि नियोजित शिक्षकों को एक बार और मौका मिलेगा अपने सर्टिफिकेट चेक कराने के लिए, वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए। निगरानी जांच ब्यूरो के जांच हेतु इस कार्य के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों में खलबली मच गई है, बेचैनी मच गई है और डर और भय भी व्याप्त है कि सर्टिफिकेट हमने कुछ गलतियां त्रुटियों के साथ अपलोड किया है। इधर बहुमत के आधार पर भी होगा पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा। बिहार झारखंड के सैकड़ों लोगों के पैसे पासपोर्ट लेकर कंपनी हुई फरार। एनओयू में 28 से शुरू होगा दाखिला। आगे की खबर में हम लेते हैं 350 एम्बुलेंस व 50 सीएनजी बसों की होगी शुरुआत 24 को। देश की निजता को बेच रहा है केंद्र, मदन का है जब यह बयान। सीएम ने मंत्री जयंत राज को दी सांत्वना। स्कूली बच्चे व शिक्षक सीखेंगे इंटरनेट का सदुपयोग। यह एक बड़ा फैसला हो सकता है। बिहार शिक्षा विभाग में यह बड़ी योजना हो सकती है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की यह सवाल है। आपको बता दें 13 साल बाद भी नहीं बन सका है हाजीपुर छपरा नेशनल हाईवे। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा ने भी मिलाया सुर में सुर। आपको यह बता दें आरएसएस के कारण बीजेपी जातीय जनगणना से पीछे हट रही है। शिवानंद तिवारी का यह है बड़ा बयान। सीबीएसई प्राइवेट छात्रों को होगी परीक्षा। मुंगेर विश्वविद्यालय के छात्र जदयू के अध्यक्ष बने मनीष। आपको आगे की खबर की ओर ले चलते हैं। हर प्रखंड में वेंटिलेटर से लैस एक एम्बुलेंस होगी तैनात। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक तमाम चीजों की व्यवस्था की जा रही है कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए बिहार बिल्कुल तैयार रहे और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या आगे नहीं आए। ऑक्सीजन मौतों पर सियासी महायुद्ध शुरू हो गया है। सीबीएसई रिजल्ट 25 तक तैयार होगा। ईपीएफओ से जुड़े 9.20 लाख लोग। संसदीय समिति करेगी पूछताछ। किसानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन की सशस्त्र इजाजत। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने की मिली छूट। अमेरिका में मरीजों को रेफर करने का खेल। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना है, इसको हम आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यानी कि खबरों के सिलसिला को जानने के पहले आपको बता दें कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो लाइक करना जरूर भूलेंगे नहीं। तो चलिए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में अब स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लिया जाएगा बड़ा फैसला स्कूल और कोचिंग खोलने को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी गई है 50% उपस्थिति के साथ, और इसकी समीक्षा अब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में किया जाएगा। समीक्षा की जाएगी, यानी कि यह बैठक 6 अगस्त की होनी है। जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान आया है। एक बयान आया है जिसमें कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद में लिया जा सकता है बिहार में स्कूल और कोचिंग यानी मध्य विद्यालय और हाई स्कूल खोलने का फैसला। यानी कि कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है या संकेत दिया जा रहा है कि बिहार में अगस्त के दूसरे सप्ताह में मध्य विद्यालय और हाई स्कूल के साथ कोचिंग संस्थान भी
खुल सकते हैं। तो एक बार फिर से बिहार में बच्चों के पढ़ने के लिए उत्साहवर्धन होगा और विद्यालयों में, कोचिंग संस्थानों में रौनकता वापस आएगी। बताएंगे आगे और खबरों में। ऑक्सीजन मौतों पर सियासी महायुद्ध केंद्र स्तर पर शुरू हो गई है कि क्या है ऑक्सीजन की खेले, इसके गहराई में हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको यह बहुत जाना जरूरी था। सीबीएसई रिजल्ट 25 तक तैयार होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अनुसार बुधवार को स्कूलों में 12वीं कक्षों के परिणाम के अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा 25 जुलाई बढ़ा दी है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने यह जानकारी दी। इससे पहले समय सीमा 22 जुलाई थी, यानी कि सीबीएसई का जो रिजल्ट है वह बिल्कुल जल्द ही आने की संभावना बताई जा रही है। ईपीएफओ से जुड़े 9.20 लाख लोग कर्मचारी भविष्य निधि जिसे कहते हैं हिंदी में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से मई 2021 में 9.20 लाख लोग जुड़े हैं। अप्रैल महीने में ईपीएफओ से 12.76 लाख लोग जुड़े थे। तो यह इजाफा हुआ है, यानी कमी हुई है। आपको हम बता दें कि हर प्रखंड में वेंटिलेटर से लैस एक एम्बुलेंस तैनात होगी। तीसरी लहर की जंग जीतने की यह तैयारी जारी है बिहार में, कि जिस प्रकार से बिहार में वह दूसरी लहर प्रभावित रहा, तीसरी लहर प्रभावित ज्यादा न रहे। सतर्क रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, सैनिटाइजर के प्रयोग करने की जरूरत है। जब भी बाहर निकले तो 2 गज की दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। लेकिन विवाद चिढ़ा है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों पर इसका खासा प्रभाव लगेगा, लेकिन कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं होगा, उनका इम्यूनिटी पावर काफी ठीक ठाक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन रक्षक परिवहन सुविधा की कमी दूर होगी। ग्रामीण क्षेत्रों को भी तीसरी लहर में ध्यान रखा गया। शहरों का ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी तैयारी पुख्ता की जा रही है। क्या है तैयारी और समय सीमा आपको बता दें। 122 पीएसएस ऑक्सीजन प्लांट 31 अगस्त 2021 तक, 533 पीएससी और 20 नए बेड 31 मार्च 2022 तक, 22 के पूर्व कह सकते हैं। 250 बीएलए एम्बुलेंस की खरीद होगी 31 अगस्त 2021 तक। 13 जिलों में आरटीपीसीआर जांच होगी 31 अगस्त 2021। 534 प्रखंडों में एम्बुलेंस एएलएस एम्बुलेंस 31 मार्च 2022 के पूर्व यह मिल जाएगा। यानी कि शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब स्वास्थ्य सुविधा खास होने वाली है, जैसा कि बिहार सरकार की यह रिपोर्ट बताती है। 250 एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो गई है। तीसरी जंग ज्यादा प्रभावित बिहार में नहीं हो, संक्रमित लोग नहीं हो, इसको लेकर संक्रमित होने वाले लोगों की तुरंत समस्या का निवारण हो, इसके लिए बिहार सरकार कमर कसकर तैयार हो गई है। लेकिन यह कमर कसना कितना सफलता पूर्वक आगे की ओर बढ़ता है, या फिर जिस प्रकार से बाढ़ के निवारण को लेकर, बाढ़ में सुरक्षा को लेकर किया गया, उसी तरह से यह भी टाएं फीस न हो जाए। संसदीय समिति करेगी पूछताछ। पेगासन मामला का यह बात है कि संसदीय समिति जो है पूछताछ करेगी। फोन हैकिंग पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर हैं। किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की सशर्त इजाजत। आंदोलन संसद मार्च की अनुमति न मिलने पर जंतर मंतर पहुंचेंगे। संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जंतर मंतर पहुंचने की इजाजत दी गई है। 200 की संख्या में ही आ सकेंगे, पहचान पत्र पर ही प्रवेश क्षमा करेंगे। 200 ही किसानों को वहां पहुंचने की इजाजत मिलेगी, वो भी पहचान पत्र के साथ, क्योंकि अगर कोई भी अगर उससे उदंडता से पेश आए तो उनको समझा जा सके कि इन्होंने ऐसा किया है। बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने की छूट मिल गई है, यानी कि टीकाकरण की व्यवस्था रहेगी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को शैक्षणिक संस्थानों के बेशक छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करने का आदेश जारी किया गया है, और इसी शर्त के आधार पर बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की छूट दी गई है, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा ली जा सकती है। इधर अगर बात विदेश की कर ले तो अमेरिका में मरीजों को रेफर करने का खेल है। शिकंजा भारतीय मूल के 2 डॉक्टर और एक अस्पताल फंसे, भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। तो यह तो खेल चलता है और चलता रहेगा, हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। अगली खबर कम लेते हैं। बहुमत के आधार पर भी होगा पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा। बहुमत के आधार पर
भी होगा पारिवारिक संपत्ति का आधार। बहुमत जिधर मिलेगा परिवार की संपत्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। थोड़ा सा हम इसको विस्तार की ओर चलते हैं। राज्य में संपत्ति का बंटवारा अब बहुमत के आधार पर भी हो सकता है। इसके लिए परिवार में सर्वसम्मति बनाने की जरूरत नहीं होगी। कानूनी बंटवारे में तो यह व्यवस्था पहले से है, लेकिन सरकार अब खानगी यानी पंचायत आधारित बंटवारे में वह व्यवस्था करने जा रही है। लेकिन शर्त यही होगी कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों की होना जरूरी होगा। राज्य सरकार जमीन संबंधी विवादों को कम करने के लिए रोज नया प्रयोग कर रही है, यानी कि पंचायतों पर छोड़ दी गई है। घर के बंटवारों में पंचायतों की उपस्थिति जरूरत है और जिधर ज्यादा बहुमत होगा उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि जो पारिवारिक विवाद होते हैं, जमीनी विवाद होते हैं, उस पर नए नए प्रयोग हो रहे हैं कि आखिर जमीनी विवाद या पारिवारिक विवाद को कैसे कम किया जा सकता है। तो देखना होगा कि धरातल पर यह कितना सार्थक साबित होता है। एनओयू में 28 से शुरू होगा दाखिला। बिहार झारखंड के सैकड़ों लोगों के पैसे पासपोर्ट लेकर कंपनी हो गई है फरार। विदेश में नौकरी के नाम पर 300 से ज्यादा से ठगी के मामले आए हैं सामने। तो ठगी करने वाले तो होते हैं, लेकिन ठगने वाले भी कम मूर्ख नहीं होते हैं। आखिर अचानक बिना किसी मेहनत का आपको नौकरी देने की जो बात की जाती है, तो उसमें क्यों आप फंस जाते हैं? दोषी फंसने वाले भी हैं, फंसाने वाले भी दोषी जहां हैं तो फंसने वाले भी दोषी हैं। कोरोना काल में पटना के फ्रेजर रोड में खोला था शानदार ऑफिस सरकार के नाक के नीचे खोली गई, फर्जीवाड़ा किया गया, लेकिन सरकार की भनक बहुत बाद में लगती है। पीओई कार्यालय ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस को भेजा शिकायतों का पुलिंदा। यानी कि काम खत्म होने पर सरकार नाक तले भी अपराधियों को बाद में क्यों पकड़ती है, बहुत बड़ा सवाल है। 350 एम्बुलेंस और 5 सीएनजी बसों की शुरुआत 24 से हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि 24 जुलाई से इसकी शुरुआत बिहार में हो जाएगी। यह एक बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से निकलकर सामने आ रही है। यानी कि एम्बुलेंस व परिवहन विभाग की भी ओर कह सकते हैं यार। देश की निजता को बेच रहा है केंद्र। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि केंद्र सरकार पेगासर की आड़ में देश की निजता को बेच रही है। भाजपा को उसके पूरे नाम भारतीय जासूस पार्टी के नाम से भी जाना जाना चाहिए। देखिए, नया नाम भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दिया है, भारतीय जासूस पार्टी। वाह, राजनीति में क्या क्या नहीं होता है। पारस ने चिराग को दिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। लोजपा में विवाद का क्या होगा अंत? प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने पर मिलेगी यह जानकारी। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रशिक्षण प्रमुख डॉक्टर भारती द्वारा दी जाने वाली जानकारी के मुताबिक ये परीक्षा प्रतियोगिता में स्कूलों के कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी, कॉलेजों में 17 साल के ऊपर के छात्र छात्राएं और शिक्षक फैक्ट्री में कुछ संभावनाएं इसमें नजर आती है। स्कूली बच्चे व शिक्षक सीखेंगे इंटरनेट का सदुपयोग करना। विद्यार्थी, शिक्षकों और हेडमास्टरों के साथ अभिभावक भी होंगे जागरूक। यह बहुत जरूरी काम है कि इंटरनेट का जो दुरुपयोग हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं, इस पर स्कूली बच्चे और शिक्षकों और अभिभावकों को भी यह जो देने की फैसला बिहार सरकार की है या जिसकी भी है, तो यह बहुत बड़ी पहल है। क्योंकि इंटरनेट का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग भी बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत तरह से ऐसे गेम खेले जा रहे हैं जो दिन दिन भर बच्चे जो इसमें लगे रहते हैं, अभिभावक भी लगे रहते हैं। तो सदुपयोग करने की अगर जानकारी अगर दी जाती है तो बिल्कुल यह कारगर प्रयास होगा। एनसीईआरटी की ई रक्षा प्रतियोगिता 2021 में शामिल होंगे। तो यह बात है। सीएम ने मंत्री जयंत राज को दी सांत्वना। 13 साल बाद भी नहीं बन सका हाजीपुर छपरा नेशनल हाईवे। देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने राजद का सुर मिला दिया है। तेजस्वी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह आया है बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा की ओर से। आरएसएस के कारण बीजेपी जातीय जनगणना से पीछे हट रही है, शिवानंद तिवारी का यह बड़ा बयान है। कुछ और खबरों को हम ले लेते हैं। सीबीएसई प्राइवेट छात्रों की होगी परीक्षा। पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिदिन कुछ न कुछ गाइडलाइन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता रहा है। यानी कह सकते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में कोई भी प्रत्याशी यानी उम्मीदवार जो है किसी भी दल, राजनीतिक दल का झंडे और बैनर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वैसा प्रयोग करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिना अनुमति के किसी के घरों पर पोस्टर नहीं चिपका सकते हैं।
और किसी के घर के सामने आप जातिगत नारे या किसी भावना को ठेस पहुंचाने वाली नारे भी नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई भी मतदाता अगर ऐसी शिकायत करते हैं तो वैसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है। दूसरी बात आपको बता दें कि कोरोना से बचने और चुनाव के नियमों को पालन करने के लिए आप टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि जब आप अपनी उम्मीदवारी पेश करने जाएं और प्रमाण पत्रों की मांग हो तो उसमें टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र की भी मांग हो तो आप निश्चित तौर पर वैक्सीन जरूर लगाएं। बिहार के नियोजित शिक्षक इन दिनों टेंशन में हैं और बिहार सरकार सख्त है, शिक्षा विभाग सख्त है, निगरानी विभाग सख्त है। यानी शीघ्र ही निगरानी विभाग के द्वारा बिहार के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपलोड नहीं कर पाए, जिसका कारण टेक्निकल गड़बड़ी है। उसके लिए शिक्षा विभाग और 5 दिनों का समय देने की बात कर रही है। फिलहाल नियोजित शिक्षकों की जांच निगरानी विभाग द्वारा किए जाने से हड़कंप मच गया है और जिनका अपूर्ण डाटा अपलोड हुआ है, प्रमाण पत्र अपलोड हुआ है, वो चिंता में है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से पुनः अपलोड में सुधार करने की मौका दिया जाए। अब तक इस पर शिक्षा विभाग का कोई बयान नहीं हुआ है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे मगध समाज। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।